साल 2020 भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं बीत रहा। साल के शुरुआत से ही कई भयानक आपदाओं ने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक मुसीबत ज़रा कम नहीं होती कि दूसरी आकर दस्तक दे देती है। पहले कोरोना, फिर अम्फान, उसके बाद टिड्डी दल का हमला और अब एक और तूफ़ान ने दस्तक दे दी है। इस बार ये तूफ़ान अरब सागर से उठा है और ये भारत के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। इसलिए देश के कई राज्यों में चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं इस तूफ़ान के बारे में। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि पूर्वी मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले 24 घंटों में बाकी अरब सागर के ऊपर भी दबाव के रूप में यह मजबूत होने की संभावना है और अगले 24 घंटों में और अधिक मजबूत होकर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो सकता है, जिसमें 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलेगी। यह बढ़कर 176 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने की संभावना है। 2 जून को दोपहर के बाद से 3 जून तक महाराष्ट्र में तेज़ हवाओं के साथ साथ भारी बारिश की भी संभावना है। स्काईमेट ने कहा है कि यह तूफ़ान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सीमा पर टकराएगा। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होने का अंदाज़ बताया जा रहा है। कई इलाकों में तो इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। इसी के चलते मौसम विभाग ने इन तटीय बंदरगाहों और मछुआरों को अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी कर समुद्र में जाने के लिए रोक लगा दी है। IMD ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 4 जून तक अलर्ट जारी कर दिया है। अम्फान साइक्लोन ने बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह तबाही मचाई, उसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। इसी खतरे को देखते हुए संभावित इलाकों में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इन इलाकों में यानी अरब सागर में अमूमन ऐसे साइक्लोन नहीं आते, इसलिए वहाँ तूफ़ानों को लेकर कुछ खास तैयारियाँ नहीं होती हैं। ऐसे में अब सिर्फ 48 घंटों से भी कम समय में इस तूफ़ान का सामना करने में ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ही, खासकर तब जब ये दोनों राज्य कोरोना महामारी के संकट से पहले से ही जूझ रहे हैं। इससे पहले इस तट पर 2 बार यानी 1948 और 1980 में ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन वो साइक्लोन का रूप नहीं ले पाए थे और मुसीबत टल गई थी। लेकिन अब अगर ये कम दबाव वाला क्षेत्र तूफ़ान में बदलेगा तो ये सन 1891 के बाद यानी 129 सालों बाद पहली बार ही होगा कि कोई साइक्लोन महाराष्ट्र के इस तट से टकराया है। कहा जा रहा है कि इस तूफ़ान का नाम निसर्ग रखा जाएगा, लेकिन अभी तक इसके आधिकारिक तौर पर कोई नामकरण नहीं किया गया है। ऐसा तब तक नहीं किया जाता जब तक कि कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोनिक तूफ़ान में तब्दील ना हो जाए। कुछ लोग इसे हिका तूफ़ान भी बुला रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 129 सालों बाद इस तटीय इलाकों में आया ये तूफ़ान कितना कहर बरपाता है। आशा है कि ये अम्फान की तरह खतरनाक ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।